हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे संस्कृत कक्षा 8 सुरभि नामक पाठ्य पुस्तक का 13वां पाठ। ठीक है, जिसका नाम है त्रयोदशः पाठः। त्रयोदशः 10 और 3 13 है, जिसका नाम है आचार्योपदेशः, मतलब आचार्य के उपदेश। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, जिससे आपको आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। संस्कृते नाटकानां परंपरा अति प्राचीना अस्ति। मतलब संस्कृत में नाटकों की परंपरा बहुत ही प्राचीन है। इयं परंपरा साम्प्रतमपि निर्वाध रूपेण प्रचलति। मतलब यह परंपरा सांप्रतमपि, सांप्रतम प्लस अपि, मतलब इस समय भी निर्बाध रूप से चल रही है। विंश शताब्द्यां गुर्जर प्रदेशीय श्री मूलशंकर माणिकलाल याज्ञिकेनापि अनेकानि पुस्तकानि रचितानि। विंश शताब्द्यां मीन्स 20वीं शताब्दी में गुर्जर प्रदेशीय गुजरात प्रदेश के श्री मूलशंकर माणिकलाल याज्ञिक ने भी अनेक पुस्तकें रची। तेषु संस्कृत भाषायां संयोगिता स्वयंवरम प्रताप विजयम छत्रपति साम्राज्यम च वर्णयन्ते। इसका मतलब क्या होगा कि तेषु संस्कृत भाषायां, मतलब उन सभी ने संस्कृत भाषा में संयोगिता स्वयंवर, प्रताप विजय और छत्रपति साम्राज्य का वर्णन किया। ठीक है, छत्रपति साम्राज्यम तो ऐतिहासिकम नाटकम अस्ति। मतलब छत्रपति साम्राज्य तो ऐतिहासिक नाटक है। नाट्ये अस्मिन् छत्रपति शिवराजस्य शौर्यपूर्ण कार्याणाम एवं तात्कालिक यवन साम्राज्य दुर्नीति विरुद्ध संघर्षस्य अन्ते च स्वराज्य संस्थापनाया चित्रणम अस्ति। इसका मतलब होगा इस नाटक में छत्रपति शिवाजी के शौर्यपूर्ण कार्यों का एवं तात्कालिक यवन सम्राट की दुर्नीति के विरुद्ध संघर्ष का और अंत में स्वराज की स्थापना का चित्रण है। प्रस्तुतो अयं नाट्यांशः छत्रपति साम्राज्यम इति नाटकात् एव उद्धृतः। मतलब यह प्रस्तुत नाट्य अंश छत्रपति साम्राज्यम इस नाटक से ही उद्धृत है। अस्मिन् शिवराजस्य गुरुः श्री रामदास्योपदेशाः असन्ति। मतलब क्या होगा, इसमें शिवाजी के गुरु श्री रामदास के उपदेश हैं। राष्ट्रभक्ति भावना भरितो अयम अंशः निदर्शनीयः। क्या मतलब होगा इसका, राष्ट्रीय भक्ति की भावना से भरा यह अंश देखने योग्य है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, ततः प्रविशति रामदासेन सह शिवराजा। तथा प्रविशति मतलब इसके बाद रामदेस के साथ शिवराज प्रवेश करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिवराज, अब शिवराज कहते हैं सप्रश्रयम मीन्स विनम्रता पूर्वक। दृष्टियाद्य कृतार्थतां गमितो अस्मि चिर प्रार्थितेन भगवत प्रसाद अधिगमेन। मतलब सौभाग्य से आज मैं बहुत समय से प्रार्थित मीन्स चिर प्रार्थित में बहुत समय से प्रार्थना करने पर और भगवान की कृपा पूर्वक आने से सफलता को प्राप्त हुआ हूँ। इति पुष्पस्त्रजम कंठे समर्प पादयोः पतति। मतलब इस प्रकार पुष्पाहार गले में समर्पित करके पैरों पर गिरते हैं। अब श्री रामदास कह रहे हैं, भारतैक वीरः, भारत एक वीरः, मतलब भारत के एक वीर उत्तिष्ठ उठो। धर्म राज्य संस्थापनार्थम शंकर अंशेन अवतीर्णस्य तव भवतु सर्वत्र अप्रतिहतो विजयः। मतलब धर्म के राज्य की अच्छी प्रकार से स्थापना करने के लिए शंकर के अंश मतलब शंकर के जो अंश मतलब उनका जो अवतार होता है। ठीक है, शंकर के अंश के
अवतीर्णस मतलब के द्वारा अवतरित, तव तुम्हारी सब जगह निर्विघ्न विजय हो, मतलब कोई भी विघ्न ना आए। अब शिवराज, शिवराज कह रहे हैं उत्थाय, मतलब शिवराज उत्थाय प्रतिगृहीताशी, मतलब शिवराज उठकर, ठीक है, शिवराज ने क्या किया, उठकर क्या कह रहे हैं, प्रतिगृहीताशी मतलब आशीर्वाद प्राप्त हो गया। श्री रामदास, अब श्री रामदास कहते हैं व्यवस्थित वर्णाश्रमे अस्मिन् भारते वर्षे दुष्कृतां हिंसनं साधूनां च परित्राणम् एव क्षत्रियस्य परो धर्मः, मतलब व्यवस्थित वर्णाश्रमे, व्यवस्थित वर्णाश्रम में, अस्मिन् इस भारत वर्ष में, दुष्कृताम हिंसनम साधुनाम मतलब दुष्कर्मियों को मारना, साधुनाम चा और सज्जनों की, परित्राणम मीन्स सुरक्षा ही, एव मीन्स ही क्षत्रिय का परम धर्म है। तत् नए मार्गम अवलंब्य उत्पथगामिनो नृपाधमान च उन्मूल्य प्रवर्तय स्वधर्म शासनम यतः, मतलब इसलिए नीति के मार्ग का सहारा लेकर, नए मार्ग मीन्स नीति के, अवलंब्य मीन्स नीति के मार्ग का सहारा लेकर, कुमार्गगामी को, कुमार्ग उत्पथगामिनो मतलब कुमार्गगामी को, और नृप अधमान, और नृप मीन्स होता है राजा, अधम मीन्स नीच, ठीक है, तो अधम राजाओं को उन्मूल्य, उन्मूल मीन्स होता है जड़ से, ठीक है, तो उन अधम राजाओं को जड़ से उखाड़कर अपना स्वधर्म शासनम मतलब अपना धर्म स्थापित करो। यतः क्योंकि, व्रतम यथा धर्म भयेन रक्षयते नृभिस्तथा नैव नरेंद्र शासनात् धर्मान् सदाचार परानतो नृपः प्रजाहितज्ञो नियमेन पालयेत्, मतलब जैसी मनुष्यों द्वारा धर्म के भय से चरित्र की रक्षा की जाती है, मतलब यथा मीन्स जैसे मनुष्यों द्वारा धर्म के भय से चरित्र की रक्षा की जाती है, वैसी राजा की आज्ञा से नहीं, नरेंद्र शासनात् मीन्स राजा की आज्ञा से नहीं, धर्मान सदाचार परांतो मतलब सदाचारी प्रजा के हित को जानने वाला, सदाचारी प्रजा के हित को जानने वाला नृपः मीन्स राजा, प्रजा हित नियमेन पालया मतलब क्या बताया मैंने, सदाचारी प्रजा के हित को जानने वाला राजा नियम से धर्म का पालन कराए। अब शिवराज, शिवराज कह रहे हैं भगवान तब अनुग्रहेण अद्य निवृत्तम में मुहावरण, ठीक है, क्या कह रहे हैं, भगवान आपकी कृपा से आज मेरा मोह का आवरण, आवरण मीन्स पर्दा, तब मीन्स तुम्हारी मतलब आपके अनुग्रह, अनुग्रह मीन्स कृपा से, अद्य मीन्स आज, ठीक है, निवृत्त, निवृत्त मीन्स समाप्त होना, में मोह आवरण, मोह, मोह मीन्स होता है मोह में फंसना, ठीक है, आवरण मीन्स पर्दा, ठीक है, तो क्या होगा, भगवान आपकी कृपा से आज मेरा मोह का पर्दा समाप्त हो गया है। नवीन कृतश्च साम्राज्य संस्थानोत्साह, ठीक है, और नवीन चा मीन्स और, नवीन कृतश्च साम्राज्य संस्थानोत्साह, ठीक है, और साम्राज्य की स्थापना का उत्साह नया सा कर दिया गया है। अब श्री रामदास है, श्री रामदास कहते हैं वत्स, वत्स मीन्स पुत्र, तव साहाय्यार्थम प्रतिमठम मया, श्री रामदास, अब श्री रामदास कहते हैं वत्स मतलब पुत्र, तव साहाय्यार्थम प्रतिमठम मया निर्मीयन्ते राष्ट्रभाव भाविताः सत्सु युवगणाः, मतलब वत्स पुत्र तुम्हारी सहायता से, मया मीन्स मेरे द्वारा, प्रतिमठम प्रत्येक मठ मतलब आश्रम में, मठ को आश्रम को मठ कहते हैं, मैं राष्ट्रीय भावना वाले सत्सु, सत्सु मीन्स सैकड़ों हजारों युवाओं के समूह तैयार किए गए हैं, निर्मीयन्ते मीन्स तैयार किए गए हैं, क्या कह रहे हैं रामदास कि तुम्हारी सहायता के लिए मेरे द्वारा प्रत्येक मठ में राष्ट्रीय भावना वाले सैकड़ों युवाओं के समूह तैयार किए गए हैं। तद इमे, तद इमे मीन्स तद इमे इसलिए ये, ठीक है, क्या व्यायाम योगो
पचितांग सत्वा विद्या कला दंड नय प्रतिष्ठिता राष्ट्रैक भक्ता उपधा विशोधिता भवन्तु ते भावरणे सहायाः। क्या होगा इसका मतलब? राष्ट्र के एक भक्त, राष्ट्र की भक्ता मीन्स राष्ट्र के एक भक्त व्यायाम और योग से प्राप्त अंगों की शक्ति वाले, विद्या कला दंडन नय प्रतिष्ठिता, ठीक है, विद्याओं कलाओं दंड नीति में कुशल, धर्म अर्थ में संस्कारित, उपधा विशोधिता, ठीक है, भविष्य में होने वाली, भवन्तु वे भावरणे सहाया, ठीक है, और भविष्य में होने वाले युद्ध में तुम्हारी सहायता करने वाले होंगे। अब शिवराज कहते हैं, अहो परमार्थ तो भगवतई वारब्धे राष्ट्र उद्धरण उद्यमे अहम तो निमित्त मात्रमेव, ठीक है, अहो, ठीक है, अहो परमार्थ तो भगवतैव आरब्धे, ठीक है, राष्ट्र उद्धरण उद्यमे अहम तो निमित्त मात्र मेव। इसका मतलब क्या होगा कि अहो वस्तुतः भगवान द्वारा ही परमार्थ तो मतलब भगवान द्वारा ही आरंभ किए गए राष्ट्र के उद्धार के कार्य में तो निमित्त मतलब मैं कारण मात्र ही हूँ। अहम मीन्स मैं, तू मीन्स तो, निमित्त मात्र में मतलब मैं सिर्फ कारण मात्र ही हूँ। अब श्री रामदास कह रहे हैं, वत्स मतलब पुत्र, ना केवलम शिष्यम इति त्वम असि मम प्रेमास्पदम, मतलब तुम ना केवल मेरे शिष्य हो बल्कि मेरे प्रिय भी हो। अपितु त्वमसि में द्वितीयम हृदयम त्वदधि नैवास्ति में साध्य सिद्धि, मतलब अपितु त्वम असि, ठीक है, तुम मेरे द्वितीय हृदय हो, ठीक है, तुम्हारे हाथ में ही, त्वदधि नैवास्ति मतलब तुम्हारे हाथ में ही मेरे लक्ष्य की, साध्य सिद्धि मीन्स मेरे लक्ष्य की प्राप्ति है। तन्मया सततम सावधानेन उदीक्ष्यते त्वद विजय ध्वज प्रसरः, तन्मया मीन्स क्या होगा? इसलिए मैं निरंतर सावधानी से, ठीक है, तन्मया इसलिए मेरे द्वारा, सततम मीन्स निरंतर हमेशा, सावधानी से, उदीक्ष्यते त्वद विजय ध्वज प्रसरः मतलब तुम्हारी विजय का पताका का लहराना सादर देखता हूँ। संप्रत्ययी त्वां निर्विन्नमं उपश्रुत्य संप्राप्तो अस्मि अहं तव प्रोत्साहनार्थम एतद दुर्गराजम, ठीक है, संप्रत्यपि मतलब इस समय भी, त्वां तुमको, दुखी देखकर, निर्विन्नम उपश्रुत्य संप्राप्तो अस्मि मतलब इस समय भी तुमको दुखी सुनकर, ठीक है, उपश्रुत्य सुनकर मैं तुम्हारी प्रोत्साहन के लिए इस विशाल किले में आया हूँ। दुर्गराज मीन्स विशाल किले में आया हूँ। अथ त्वां स्वकर्मणि अभिप्रपत्तं वीक्ष्य प्रतिष्ठे अहम धर्म प्रवचनाय दुर्गांतरम, ठीक है, अब तुमको अपने कार्य में लगा हुआ देखकर मैं धर्म के उपदेश देने के लिए दूसरे किले की ओर प्रस्थान करता हूँ। अब शिवराज क्या कह रहे हैं? शिवराज कह रहे हैं, भगवतानुग्रहेह अयम जनु भूयो दर्शनेन, मतलब क्या होगा? भगवतानुग्रहया मतलब अयम जनु भूयो दर्शनेन मतलब यह जन फिर आपके द्वारा दर्शन से कृपा करने योग्य हैं। श्री रामदास करे भारतैक वीरा मतलब भारत के एक वीर, संपादयतु तवाभीष्टम भगवती पर देवता मतलब तुम्हारे इच्छित को भगवान मतलब परमात्मा पूरा करें। इति निष्क्रांतः मतलब ऐसा कह के निकल जाते हैं।
तो आशा है बच्चों आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।